आप सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, अभी हम लोग हैं भोपाल में और भोपाल में ऑल इंडिया सेंट्रल बैंक रिटायरीज़ ऑफिसर्स फेडरेशन का तीसरा त्रैवार्षिक अधिवेशन हो रहा है, जनरल बॉडी कॉन्फ्रेंस हो रहा है और पूरे देश भर के सेंट्रल बैंक यूनियन के रिटायरीज़ फेडरेशन और साथ ही साथ सेंट्रल बैंक ऑफिसर्स जो फेडरेशन है उनके भी पदाधिकारी और ऑब्जर्वर आए हुए हैं और बहुमूल्य जानकारियां साझा कर रहे हैं। इसी अवसर पर हमारे सुशील गुप्ता भाई यहाँ पर हैं और कॉमरेड शशांक भाई यहाँ पर हैं जो जबलपुर यूनिट देखते हैं और हमारे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हर कार्यक्रम में शामिल रहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए 8 मार्च जो पिछला गुजरा है वो बहुत ही बहुमूल्य रहा। एक तो उस दिन जो है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में काम करने वाले साथियों के लिए वेतन रिवीजन पर जो द्विपक्षीय 12वां समझौता है निपटान, उस पर MOU दस्तखत हो गए। तो हम एक प्रतिक्रिया लेते हैं शशांक भाई से। शशांक भाई, आज के कार्यक्रम के बारे में और ये जो सैलरी रिवीजन पे जो MOU साइन हुआ है जो उसके बारे में कुछ बताएंगे हमारे साथियों को। नमस्कार साथियों, मैं शशांक मिश्रा, मध्य प्रदेश सेंट्रल बैंक ऑफिसर्स यूनियन का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी भोपाल यूनिट से आप सभी का नंदन वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज भोपाल झीलों की नगरी में ऑल इंडिया सेंट्रल बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन की 3rd ट्राइनियल जनरल बॉडी कॉन्फ्रेंस है और इसमें देश के 275 अलग अलग पेंशनर आए हुए हैं जो विभिन्न पदों पे हैं। देश में बैंक की अलग अलग शाखाओं में अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज में काम किया है और यूनियन के अलग अलग पदों में रहे हैं। इसमें मैनेजमेंट की तरफ से भी हमारे रीजनल मैनेजर भोपाल के नायक जी आए हुए हैं और वेटरन कॉमरेड लीडर श्री आचार्य जी, श्री सरकार जी और भदौरिया जी ने अपनी उपस्थिति यहाँ पे दी है, जिनके सानिध्य में आज ये सक्सेसफुल आयोजन हुआ है। वर्तमान में 2 दिन पहले ही जो हमारा बाइपार्टाइट सेटलमेंट 12वां साइन हुआ है, 9th जॉइंट नोट, इसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं और बधाइयां देता हूं। 1 नवंबर 2022 से जो हमारा नया बाइपार्टाइट ड्यू था वो फाइनली साइन हो गया है IBA के साथ और बहुत ही अच्छी हाइक मिली है। 17% की हाइक मिली है, हमें पेलोड कॉस्ट मिली है 12,500 करोड़ का जो हमें अप्रूवल मिला है बजटरी, जिसके अंतर्गत हमारी विविध अलग अलग मांग हैं। जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान में नारी शक्ति को ध्यान में रखते हुए बहुत सी देश में विविध योजनाएं आ रही हैं। इसी कड़ी में IBA ने और बैंकिंग प्रबंध तंत्र ने भी बहुत अच्छा एक सफल सुविधाएं महिलाओं को दी है ताकि वह अपनी कार्यशैली को बहुत अच्छे से कर सकें और हर मासिक एक छुट्टी का उनके लिए बिना कोई मेडिकल सर्टिफिकेट दिए हुए एक छुट्टी का प्रावधान लाया है। ये महिला शक्ति, नारी शक्ति के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ ही साथ CAIIB के लिए एक एडिशनल इंक्रीमेंट दिया गया है। इसके साथ ही 4 हाफ डे CL दी गई है। इस तरह से बहुत सारे बुलेट पॉइंट्स हैं। अभी हमारी मनोज वाडनेकर जी से बात हुई है और बहुत ही जल्द इसके लिए वो बुकलेट हमारे बीच में जारी करने वाले हैं और निरंतर प्रयास इसके बावजूद भी जारी रहेगा 5 डे बैंकिंग के लिए, जिसमें संपूर्ण आश्वासन सरकार की तरफ से दे दिया गया है। विविध परिस्थितियों को और वर्तमान की जो विषम परिस्थितियां भी बैंकिंग परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए चल रही थी, इसके बावजूद इन कड़ी परीक्षा में हम सब सफल हुए और इसके पीछे आप सभी का साथ है। आप सभी के द्वारा जो हमें एक स्ट्रेंथ मिलती है, एक बल मिलता है, शायद ये वही है कि भगवान ने हमें इसमें सफलता अर्जित करने का मौका दिया है और उम्मीद करते हैं आप साथ में जुड़े रहेंगे हमारे साथ। और अब विशेष और बची हुई जानकारी हमारे साथी सुशील गुप्ता जी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद शशांक भाई कि बहुमूल्य जानकारी। एक तो 17% जो सैलरी हाइक हुआ है उस पर 12वां द्विपक्षीय समझौता निपटान हो गया। इस निपटान में बहुत सारे मतलब चीज़ें अच्छी हुई। पहली बार एक अच्छी पहल हुई कि कोई स्ट्राइक नहीं करना पड़ा और बहुत ही शीघ्रता के साथ ये समझौता जो है उपलब्ध हो पाया और ये समझौता जो है निपटान हो पाया। तो आप तो सभी साथियों के साथ रहते हैं हमेशा, जो अधिकारी हों कर्मचारी हों बैंक के, तो क्या माहौल है, क्या चल रहा है, कैसा फीडबैक आ रहा है? गर्मजोशी से स्वागत है और ज़्यादातर के प्रश्न यही हैं कि कब अकाउंट में क्रेडिट होगा। अच्छा यक्ष प्रश्न है और उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द ये यक्ष प्रश्न बिल्कुल सभी के खाते में क्रेडिट होकर अपने आप में उत्तर दे देगा। अच्छा, तो जैसे ज़्यादातर
अक्सर जो साथी इंतज़ार कर रहे थे 5 दिवसीय जो बैंकिंग के लिए, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री में तो हमारे सुशील भाई यहाँ पर हैं। तो सुशील भाई, ये भी एक बड़ी जीत है कि सरकार के पास ये लंबित है मामला, और शायद जो हमारे ट्रेड यूनियन और बैंक के संगठन के अधिकारी हैं उनको ये विश्वास मिला होगा कि ये 5 दिवसीय जो कार्य दिवस है इस पर जो है शीघ्रता के साथ अभी निर्णय आ जाएगा। इसके लिए उन्होंने समझौता पे साइन सर, इस पर पॉजिटिव साइन दिया है गवर्नमेंट की तरफ से, बस अप्रूवल बाकी है। आईबीए ने तो इसमें पॉजिटिव साइन दिया है और उन्होंने गवर्नमेंट को इसका भेज दिया है। और ये बहुत ही अच्छे प्रयास है कि मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया की सारी यूनियन का, और इसमें मतलब सारे मेंबरों को जो बहुत लंबे समय से इंतज़ार था, जैसे कई फैक्टर इसमें, जैसे वर्क लाइफ बैलेंस वगैरह की जो लोग बात कर रहे थे कि टाइम नहीं मिल पाता है, बैंकिंग बहुत स्ट्रेस है, तो उसके लिए यूनियन ने एक अच्छी पहल की है। पूरा अपना प्रयास किया है कि लोगों को अपने लिए भी, पर्सनल लाइफ के लिए भी टाइम मिले। अभी हालांकि 2 सैटरडे ऑफ मिल रहे हैं, 2 की और डिमांड थी, उसको भी बहुत ही जल्दी पूरा कर दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, और आईबीए की तरफ से ऐसा आश्वासन दिया गया है। और 17% जैसा कि अभी हमारे शशांक भाई ने आपको बता ही दिया गया है कि बहुत ही ऐतिहासिक समझौता था, क्योंकि बिना किसी स्ट्राइक के 94 डेज में ये साइन कर दिया गया है, जो कि एक अपने आप में ऐतिहासिक हैगा। इसके लिए मैं अपने सभी टॉप लीडर्स को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं, और आगे भी ऐसे जो भी स्टाफ के हित के लिए रहेंगे वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारी यूनियन और यूनियन का हर एक व्यक्ति, हर संगठन का हर एक लास्ट मेंबर भी पूरा कर्तव्यबद्ध है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और इसके लिए। और साथियों के जो भी और भी डिमांडें भविष्य में आएंगी उनको भी पूरा किया जाएगा संगठन के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील भाई। एक संगठन से समृद्धि और उस समृद्धि के लिए प्रयास, और उस प्रयास का जो एहसास है, सफलता का जो एहसास होता है कि जब भी हम बड़े इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो भी ऐसे बैंकिंग और इनोवेटिव इमर्जिंग इंडस्ट्री है, और देश जो है विकासशील से विकसित और भारत की और संकल्प यात्रा के साथ बढ़ रहा है। तो बैंकिंग इंडस्ट्री में यूनियन की बड़ी महत्ता है, संगठन में ताकत होती है। तो जो साथी संगठन से जुड़े नहीं होते हैं उन्हें ये रहता है कि ना, जो इंडस्ट्री के साथ जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं वो सभी के लिए समान होंगे। मैं शशांक भाई से एक राय चाहता हूँ कि संगठन बहुत ज़रूरी है। संगठन जैसे आप अभी देखे होंगे, फॉर्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सरकार है ना, और भी ऐसे जिस संगठन से हम समृद्धि की ओर ले जा रहे हैं। तो एक यूनियन में काम करने के लिए, एक इंडस्ट्री में काम करने के लिए यूनियन की संगठन में भी ताकत होनी चाहिए। इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा। अभी यदि आपने कुछ दिनों पहले यदि एक बजट की स्पीच सुनी होगी और देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात सुनी होगी, तो उसमें बात आई थी लखपति दीदी को लेके एक बहुत बढ़िया उन्होंने एक योजना लाई है, और उनका अगला मिशन है लखपति दीदी। आखिर वो लखपति दीदी आएगी कैसी, मैं उससे कोरिलेट करके ये आपको समझाना चाहूँगा। उसका एक आसान तंत्र उन्होंने बनाया हुआ है, SHG के माध्यम से समूह में महिलाओं को जोड़ के और उनको लखपति बनाया जाएगा, उनको विकास बनाएगा। ठीक इसी तरह संगठन में शक्ति है, इसी को बाद में बोलना चाहूँ। उदाहरण के एग्जाम्पल के लिए, कौन अकेला रहता है और कौन गुट में रहता है, इसके लिए हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि यदि एक छोटी सी लकड़ी होती है उसको कोई भी तोड़ सकता है, और एक लकड़ी का जब गट्ठा होता है तो उसको कोई नहीं तोड़ सकता। तो आप समझिए, यदि आप संगठन से जुड़ रहे हैं, आप संगठन के पास जुड़ के खुद की सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं, और ये सुरक्षा का जो सुनिश्चित आप कर रहे हैं, ये आपके अकेले के लिए नहीं, ये आपके परिवार के लिए भी अच्छा होता है, सुरक्षात्मक होता है। और मैं सभी मेंबर जो नॉन मेंबर है, यदि किसी व्यक्तिगत कारण से, किसी भी गिले शिकवे के कारण यदि आप नॉन मेंबर हुए हो, तो आप इस चीज़ को छोड़ के आप तो सिर्फ एक मूल मंत्र याद रखें, हमको अपनी सुरक्षा के लिए जुड़ना है, हमें अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए इकट्ठे रहना है, ताकि हम इन गलतियों से बचें और हमारे देश का निरंतर विकास जुड़ता रहे। क्योंकि अल्टीमेटली यदि आप देश के सच्चे नागरिक हैं तो आपका मौलिक दायित्व है कि इस देश के विकास में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करना, और वो सुनिश्चित तभी हो सकते हैं जब आप समाज की मूल धारा में समाज के एक बड़े वर्ग के साथ अपना स्थान सुनिश्चित करते हैं। जी हाँ, शशांक भाई अच्छी बात कही, क्योंकि ट्रेड यूनियन लॉ के हिसाब से जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उन पर एक लीगल ऑब्लिगेशन होता है कि वो ट्रेड यूनियन को सुनना है, उनको बातें रखने का मौका देना है। तो जब भी हम ऐसे यूनियन के साथ जुड़ते हैं तो अपनी सकारात्मक बातों को, अपने प्रोग्रेसिव बातों को, और यूनियन के साथ साथ जो अपने व्यक्तिगत हैं, स्वास्थ्य संबंधित और जो एक एक सदस्य काम करते हैं, उनकी बातों को रख सकते हैं। तो निश्चित तौर से ये सफलता संगठन की सफलता है,
और भी हमारे कॉमरेड साथी आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे। अभी उनकी मीटिंग चल रही है अंदर, तो उनसे प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे प्रतिक्रिया देने के लिए। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।